देख लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जो ग्लोबल सिनेरियो है वो डाटा बहुत ख़राब है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऐसा नहीं लगता कि जून में कम हो पाएगा, क्योंकि वहाँ के जो पीएमआई हैं और वहाँ के जॉबलेस वगैरह डाटा हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है तो इंटरेस्ट रेट कोई क्यों कम करेगा। तो इस वजह से जो है वो मार्केट को पसंद नहीं आ रही ये चीज़ें। तो इस वजह से जो है मार्केट 500 पॉइंट डाउ जोन्स जो है वो नीचे गिर गया है। बट फिर भी हमारी मार्केट जो है वो 2 पॉइंट अप है। अब 2 पॉइंट अप है तो हमारी मार्केट का जो मोमेंटम है वो इससे बताता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो उसके लिए भी क्या है, जो हथियार है ना हमारे देश के लिए। तो देखो, 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है हथियारों में। तो देखिए, जब यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही बाहर जा रही है तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो उस वजह से जो है ना वो मार्केट क्या है, अच्छा मोमेंटम दे रही है। और जो नौकरियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल रही है। दिल्ली और बॉम्बे पे जो है वह लोकेटेड में इस एरिया पे नौकरी ज़्यादा मिल रही है। तो इस वजह से हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी वो बहुत अच्छी जा रही है। अब देखिए, कल के दिन जो बैंक निफ्टी में उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो, 47,500 ये लेवल का देख रहे हो, ये 47,500 में यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बराबर कॉल राइटर पुट राइटर बराबर बराबर है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 47,900 तक का एरिया। और नीचे की जो सपोर्ट बन रहा है वो 47,200 400 के आसपास सपोर्ट है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर सकते हैं। आगे वीडियो में समझेंगे कि हम कहाँ पर बाय कर सकते हो, कहाँ पर सेल कर सकते हैं। और निफ्टी का जो है वो 22,500 पे देख रहे हो, कितना बड़ा 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है वो कॉल राइटर है। तो अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और 350 के आसपास 300 के आसपास हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अगर नीचे की तरफ मार्केट डिप लेती है। आगे की समझेंगे कि हमको। ये सबसे पहले देखो, अगर देखो अभी तो मार्केट पूरा रेंज बाउट चल रहा है। 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, मार्केट यहाँ से डोजी पे डोजी 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 पे डोजी बनाते जा रहा है, और ऊपर से बढ़िया रिजेक्शन आ रहा है। तो मतलब जो है वो सेलर का डोमिनेशन इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन आज की कंडीशन में देखिए, मार्केट जो है नीचे तो आई, लेकिन मार्केट आज के दिन ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग कर दी है। तो हमको ये समझ में आता है हमारे देश की इकोनॉमी तो अच्छी है। तो यहाँ से हम कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे। तो देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर से एक ट्रेड लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है, और नीचे से एक सपोर्टिव ट्रेड लाइन भी है। ये देखो, ये वाली सपोर्ट ट्रेड लाइन है। अगर बाई चांस ये सपोर्ट के आसपास, ट्रेड लाइन के आसपास भी मार्केट मिलता है ना, तो यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से लेवल पे हमको बाय करना है और कौन से लेवल पे हमको सेल करना है, और कहाँ हमारा प्रॉफिट बुक करना है, जैसे कि हम डेली अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, 47,400, ये वाला 15 का। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने क्यों बोला कि यहाँ पर बाय कर सकते हो, ये देखो, ये एक लेवल, ये दो, 3 बार टच पॉइंट है यहाँ पर। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, और आज के दिन भी मार्केट यहाँ पर देखो शार्प सेलिंग आई है इस एरिया पे। अच्छे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट क्या है, गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, कहाँ तक आया, 47,414 तक का लेवल दिखाया, ये लेवल के आसपास आया। ठीक है, ये लेवल के आसपास आके मार्केट ने यहाँ से फिर सपोर्ट लिया और एक अच्छी रैली अप साइड की तरफ दिखाई। उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड होकर रह गया। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ये एक अच्छा लेवल है जो बार बार टच हो रहा है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है ना मार्केट, तो देखो ये वाला जो लेवल है ना 377 का, 377, ये वाला लेवल, ये जो है वो 1 अप्रैल का जो अपना नया दिन स्टार्ट हुआ था, अब न्यू ईयर वाला, उस अप्रैल का उसका लो है। तो 47,377 से लेके 47,415 तक का लेवल, ये इम्पोर्टेंट जोन है, जो क्या है एक बाइंग लेवल है। यहाँ से आप सी साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इससे यहाँ पर क्या लेना है आपको, सी लेना है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल है, 47,377 से लेके 47,415 का लेवल। तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां से मार्केट एक अपसाइड की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गई एक कंडीशन। अब यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये हमको कौन से लेवल मिल सकते हैं। तो देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो जो पहला लेवल होगा वो होगा आपको 47,540 का लेवल, जो पहला लेवल होगा, जहाँ से आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। और अगर इसके ऊपर भी निकलता है
तो आप सेकेंड लेवल लगा लीजिए 595 का, ये वाला लेवल, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी निकलता सस्टेन तो मार्केट 662 और इसके ऊपर निकलता तो 47,749। तो अगर मार्केट यहाँ से लेवल देती ना 47,000, ये जॉन भी बना दे रहा हूँ मैं, इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेती है मार्केट, ठीक है, ये लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आके ये ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो ये जो पहला टारगेट होगा 47,540, 595, 663 और 749 तक के लेवल आपको कल के दिन मार्केट में अगर यहाँ से सपोर्ट बनाती है तो लेते हुए आपको ऊपर की तरफ लेवल मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक कंडीशन। और मार्केट समझ लीजिए अगर ये 2 दिन का जो लो है, ठीक है, इसको भी तोड़ दे तो मार्केट में सेकंड सपोर्ट जो बिग सपोर्ट है, जहां पर आपको फिर से, अगर देखो मार्केट क्या है, बाय ऑन डिप होती है ना, तो हर एक सपोर्ट को ट्राई करना चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो देखो अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देती है ना, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद जो सेकेंड सपोर्ट है वो कहाँ पर 47,000, जी वाला लेवल 47,014 का लेवल, इस लेवल के आसपास सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एक बार वन बार ये एक टच पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखी है, तो ये बहुत अच्छा लेवल है। और जो पुट राइटर है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर मार्केट इस तरीका यहाँ पर डिप लगाती तो ये लेवल भी आपका क्या है, एक बाइंग जोन बना जाएगा। इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। जो लाइन में ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ ना, वो होता है सी साइड के लिए, मतलब कि आपको बाय करना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये लेवल भी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दे तो 47,060 का लेवल, ये लेवल 47,060 से लेके 47,200 का लेवल, ये लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है तो बाय और डिप होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगर 47,060 की 60 तक आती है तो इसकी अगर अपसाइड जाएगी तो 47,214, ये आपको पहला लेवल मिलेगा। और अगर देखिए यहाँ से अगर सपोर्ट लेती 47,240 से सपोर्ट लेती, 214 से सपोर्ट लेती है इस लेवल के आसपास, तो जो आपको टारगेट मिलेंगे ना, उसके बाद आएगा 268, 268 ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो। और इसके ऊपर निकलेगा तो यही वाला लेवल 377 के आसपास आपको यहाँ पर जो है वो सेकेंड टारगेट आपको मिल सकता है। ये हो गया ऊपर की तरफ, जब मार्केट डिप ले रही है नीचे की तरफ आएगी मार्केट, तब की कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट जो है 47,562 के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। तो अगर कोई डिप मिलता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी, जो मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश होगा, शॉर्ट कवरिंग मतलब कि ऊपर की तरफ मार्केट कहाँ जा सकता है। तो देखो अगर 47,000 ये वाला जो लेवल देखा ना, 47,750 का लेवल, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, तो जो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो कौन सा टारगेट होगा हमारे पास, वो होगा 47,846 का, 47,846 का। और अगर इससे ऊपर निकलती है तो 47,923 लगा लो, ये वाला लेवल। तो देखो अगर मार्केट ना 47,750 का लेवल, ये वाला लेवल है ना, ये जो है ना ये वाला, इस लेवल के आसपास अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में जो सेकंड टारगेट होंगे वो हमको कहाँ तक मिल सकते हैं, 47,923 तक के लेवल। अब देखिए 923 मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखिए 923 48,000 पे जो है वो एक अच्छी खासी कॉल राइटर है, वहाँ पर जो है वो सेलर अवेलेबल है। अब जिनकी पोजीशन वहाँ पर फंसी है ना, वो वीक हैंड जो रहते हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और इस तरह वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपको एक प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ जिसके बेस पे ट्रेड होती है, तो अगर उस लेवल के आसपास आएगी तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है जो नीचे की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर 48,000, एक लेवल और लिख देता हूँ, 48,050 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो हमारे सेकंड टारगेट हो 160 तक भी हो सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान रखना। लेकिन कल के दिन मार्केट 48,000 तक की है, 48,000 तक के रेंज से लेके 47,000, 1,000 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट 2 दिन यहाँ पर देखिए, 2 दिन यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेट कर चुकी है इस एरिया के आसपास, ठीक है, इस एरिया के आसपास 2 दिन कंसोलिडेट कर चुकी है। अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है।
जो किसी भी एक साइड के लिए अच्छा होगा और अच्छे टारगेट भी मिल सकते हैं। अगर दोनों तरफ ही देखेंगे तो हमको 200-300 पॉइंट के टारगेट है, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट है इंट्राडे के हिसाब से। तो आई होप मेरे को मेरी ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप सपोर्ट करो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए निफ्टी की जो एनालिसिस वीडियो है वो भी हम देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन पे। तो निफ्टी का इंडेक्स खोल लेते हैं। ये निफ्टी का इंडेक्स, ये देखिए कल के लेवल है, मैंने आपको बोला था। ये देखो, आप एक बार प्रीवियस वीडियो भी जाके देखा करोगे किस तरीके से मैं जो लेवल देता हूँ वहां से सेलिंग आती है। देखो मैंने बोला था 47,500 से 535 का जो एरिया है, 525 का एरिया, वहां आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी सेल साइड पे सोचना चाहिए। तो देखो कितना अच्छा यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग आई है 22,400 तक की, मतलब 100 पॉइंट की सेलिंग। आप सोच सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये कल के लेवल है, आज मैंने कोई लेवल लगाया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने बताया था कि इस लेवल सेलिंग आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की एक्यूरेसी जो हमारे चैनल पे दिखाई जा रही है या हमको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम आज की डेट पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लीजिए। देखो एक ट्रेड लाइन है यहाँ से, इस ट्रेड लाइन के आसपास जो है वो मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कल को हो सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया और फिर सपोर्ट लेते हुए दिखे। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ बन सकती है, तो सपोर्ट में बता देता हूँ। सपोर्ट, सबसे पहले सपोर्ट जो बन सकती है वो 22,320 के आसपास का, ये वाला लेवल, ये मैंने ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ। ये लेवल 22,320 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर मिलता है मार्केट तो हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और ऊपर की तरफ मार्केट में जो सी साइड के लिए बैठना चाहिए। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती तो मार्केट में जो पहला टारगेट मिलेगा वो हमको मिलेगा 339 का, 22,339 का। और अगर इससे ऊपर लिख लेगी तो 350, और इससे ऊपर लिख लेगी तो 367। निफ्टी तो देखो यार, निफ्टी में ट्रेड करने लायक ना कुछ अच्छा है नहीं निफ्टी, मतलब जब तक 22,500 के ऊपर ना निकले जब तक तो मार्केट में कोई मज़ा नहीं आएगा इसमें ट्रेड करने से। ऐसे ही चलते रहेगा 22,400, और इससे ऊपर लिखा जाए तो कहाँ तक का हमको दिखा सकता है, 22,497 तक का। इस एरिया के आसपास अगर हमको मार्केट यहाँ कहीं मिलती है, इस लेवल के आसपास, देखो 22,320 के आसपास अगर मिलती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, जिसका टारगेट 22,500 के आसपास रखेंगे। और 500 का लेवल आता है तो वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए हमको नीचे के लिए, कि सेल करें यहाँ पर। तो इस ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज और नीचे की तरफ बाय ऑन डिप है। और देखिए इसके नीचे अगर सपोर्ट है तो हमको जो अच्छी सपोर्ट है वो कहाँ मिल सकती है, इसके नीचे वाली सपोर्ट है। ये पूरा सपोर्ट जोन बन गया है क्योंकि यहाँ पर 10 mm 20 mm दोनों आ गए। कौन सा एरिया, एरिया बता दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये वाला एरिया 22,250 से लेके 170, ये पूरा एरिया जो है सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। सॉरी, गलत जगह लग गया क्या, डिलीट करने दो। देखो ये वाला 22,170 का रेंज, ये है 170 से लेके 170 से लेके 250 का एरिया। ये एरिया आपका सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ कहीं मार्केट मिलता है तो सी साइड की पोजीशन होगी, जो मैंने आपको ऊपर की तरफ टारगेट लिया 22,500 के लेवल तक। तो अगर यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है ना, यहाँ तक कोई डिप मिलता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हो, यहाँ कोई रेंज बना के अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगे तो यहाँ से हमको बाय एंड डिप देखना चाहिए, जो 22,500 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। और अगर देखो 22,000 ना, अब शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ से आएगा, जो मैंने बताया 22,535 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, लेकिन गए नहीं मार्केट। अब जो शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा वो 22,556 के ऊपर मिलेगा। ठीक है, 556 के ऊपर जो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग मूव, तो जो पहला टारगेट होगा 594, ये पहला टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर 616 और इसके ऊपर 693, ये जो पुराने लेवल है ऊपर के वही लेवल रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस हो गया। तो अगर इसके ऊपर आता है 22,556 के ऊपर तो हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जो ऊपर की तरफ हमको अच्छा टारगेट दे सकती है। तो ये थी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो। आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।